आर्थिक क्रियाओं की बदलती हुई प्रकृति जिसके अंतर्गत कृषि प्रमुख रूप से हैं, इस वीडियो के अंतर्गत आपको देखना है। आज यानी जो मानव की जो भी क्रियाकलाप जो है आर्थिक क्रियाकलाप, उसमें बहुत सारे जो परिवर्तन या चेंजेस जो दिखाई दे रहे हैं उसको अपने को देखना है। तो कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है, सम्मिलित किया जाता है, जो पूर्णतया प्राकृतिक दिशाओं के ऊपर निर्भर करता है। जो अन्य उद्योगों को कच्चा माल की आपूर्ति इसी के द्वारा होती है। साथ ही विश्व खाद्यान्नों की आपूर्ति भी कृषि द्वारा ही की जाती हैं या होती हैं। यद्यपि वर्तमान में कृषि परंपरागत स्वरूप में से लेकर के आधुनिक बागायती कृषि एवं व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि तक की जाती हैं। यानी वर्तमान में जो है कृषि में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे, जैसे मानव ने जैसे ही अपने को शिकारी या वन संग्रहण जो तकनीक उसके से बाहर निकलते ही इन्होंने क्या है एक अस्थाई आवास या झोपड़ी बना करके फसलों को उगाना शुरू किया, तो उसी से अपन कृषि की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो वो जो अस्थाई निवास जिसने शुरू किया उसके बाद में क्या है कृषि का विकास धीरे धीरे होता है। तो यानी परंपरागत कृषि से लेकर के आधुनिक बागायती कृषि एवं व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि तक की जाती हैं या फलोद्यान आदि भी किए जाते हैं। तो सामान्यतया मिट्टी में फसल पैदा करने की कला को कृषि कहा जाता है। यानी कृषि किसे कहते हैं? तो यानी सामान्यतः मिट्टी में फसल पैदा करने की कला को कृषि कहा जाता है। भोजन मानव की आधारभूत आवश्यकताएं। कृषि पर विश्व के लगभग सभी मानव भोजन के लिए निर्भर हैं। उनका अस्थायी व्यवसाय चाहे जो भी हो, अभी तक विज्ञानों ने भोजन पदार्थों का कोई विकल्प नहीं खोज पाया है। अधिकांश जनसंख्या विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर होती हैं। भारत, चीन, श्रीलंका की लगभग 60% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। विश्व में भोजन का मुख्य स्रोत कृषि है और कृषि का स्वरूप प्राचीन, मध्यकाल, पुनर्जागरण काल एवं आधुनिक काल में परिवर्तित होता रहा है। भोजन प्राप्ति के प्रयास में ही मानव प्रकृति के संपर्क में आया एवं उसने प्रकृति से प्राप्त भोज्य पदार्थों से अपनी भूख मिटाना प्रारंभ किया। प्रकृति से संपर्क के दौरान मनुष्य ने पाया कि वनस्पति की अनेक प्रजातियां उसके भोजन के योग्य हैं। मनुष्य ने प्राकृतिक वनस्पति का चयन किया, यानी यही क्या है कृषि की शुरुआत इसको मान सकते हैं। चयन किया तथा उसे अपने प्रयास से पैदा करने का प्रयास किया। यहीं से कृषि का आरंभ हुआ है। मनुष्य सबसे पहले उपयोगी वनस्पतियों के बीज जमीन पर बिखेर देता था तथा निश्चित समय के बाद पौधों से भोजन पदार्थ प्राप्त करता था। तकनीकी विकास से भूमि जोतकर बीज डालना प्रारंभ किया। वह लकड़ी से भूमि को छेद करके बीज डाल देता था। इस प्रक्रिया में से सरल एवं समतल भूमि की आवश्यकता पड़ती थी। बाद में प्राकृतिक वनस्पति को जलाकर कृषि योग्य भूमि प्राप्त की तथा स्थानांतरणशील कृषि करने लगा। वर्तमान में कुछ जनजातियां यह कृषि कर रही हैं, जैसे राजस्थान में भी जैसे लेपा है, दाजिया है आदि जो है यानी वालरा आदि जो कृषि की जाती हैं आदिम जनजातियों द्वारा। आगे अपन देखें तो इसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो यानी तकनीकी विकास के कारण क्या है ये बहुत सारा जो परिवर्तन इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो यानी क्रमशः नदियों के समीप उसे
उर्वरक भूमि जिस पर आसानी से वह जुताई कर सकता था। नदियों से जल भी उपलब्ध होता था, अतः वह अस्थायी रूप से कृषि करने लगा। कृषि विकास से उसे बल मिला। इससे भोजन का स्रोत अस्थायी हो गया। आधुनिक काल में औद्योगिक युग के साथ ही कीटनाशक दवाओं, कृत्रिम खाद, सिंचाई के साधनों का प्रयोग बढ़ा और कृषि लाभदायक पेशा बन गई। यानी इसी से ये जो क्या है बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी इसमें क्या है मुख्य रूप से यानी जो कृत्रिम खाद, कीटनाशक दवाओं यानी मशीनी यानी कृषि संयंत्रों के द्वारा यानी वर्तमान में बहुत कम समय में अधिक क्षेत्र पर कम से कम लोगों द्वारा जो कृषि की जा रही है, जो पूर्व में ऐसा संभव नहीं था। यानी एक व्यक्ति वर्तमान में कई हेक्टेयर क्षेत्र पर भूमि पर कृषि कर सकता है, लेकिन पहले क्या है वो अपने एक सामर्थ्य था उसका, यानी बहुत कम जो उसका जो जितना वो कवर कर सकता था उतने क्षेत्र पर ही कर सकता है। लेकिन आजकल क्या है तकनीकी विकास के कारण अधिक श्रमिकों एवं मशीनी संयंत्रों द्वारा या यंत्रों द्वारा वो ज़्यादा से ज़्यादा कृषि कार्य कर रहा है। यही क्या है जो परिवर्तन अपने को दिखाई दे रहा है, और ये क्या है एक कृषि लाभदायक पेशा बन गए हैं। आज मनुष्य इस स्थिति में है कि वह समशीतोष्ण कटिबंध में भी उष्ण कटिबंधीय रबड़ के वृक्ष पैदा कर सकता है। गेहूं की कृषि ध्रुवों के समीप तक कर सकता है। साथ ही आज कृषि उन्नत कृषि का उदाहरण है। यह तथ्य अलग है कि विश्व में सभी देशों में उन्नत कृषि नहीं मिलती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। सभी देशों में उन्नत कृषि नहीं मिलती हैं। विश्व की तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए सबसे अधिक दबाव कृषि भूमि पर पड़ा है। कृषि में तकनीकी विकास, सिंचाई के नए साधनों जैसे फव्वारा है, बूंद बूंद सिंचाई है, पाइपलाइन है, विद्युत के यंत्रों द्वारा सिंचाई के साधन या डीजल पंप आदि या नहरों का विकास, कुएं, तालाब, नलकूप आदि के कारण क्या है बहुत ज़्यादा क्षेत्र पर ये कृषि करने लगा है। यही जो बदलाव है, क्योंकि पहले क्या है मानव बहुत कम क्षेत्र पर ही कृषि कर सकता था, यानी उसकी उत्पादन भी बहुत कम होता था। और आजकल नए बीजों यानी संकर किस्म के बीजों के द्वारा और दवाई को छिड़कने से और इसके कारण क्या है अधिक वो फसल का उत्पादन ले रहा है। यानी आशातीत यानी इसमें क्या हुआ विकास एवं सिंचाई विकसित बीज आदि से उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। भूमि की उपलब्धता के आधार पर भी कहीं गहन तो कहीं विस्तृत कृषि तथा गहन कृषि में जीवन निर्वाह एवं खाद्यान्न फसलों की प्राथमिकता होती हैं। वहीं कहीं पर पहाड़ी डालों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जाती है। जहां वर्षा की मात्रा कम होती है वहां सिंचाई कृषि व्यवस्था दिखाई देती हैं। वर्तमान में वैज्ञानिक कृषि का विकास हुआ है। वर्तमान में जापान, USA, रूस, जर्मनी में लौकी, टमाटर, बैंगन आदि की वजनी किस्में तैयार की गई हैं। इससे अब कृत्रिम रूप से प्रयोगशालाओं में कांच घरों में सब्जियां तैयार की जाने लगी हैं। और अन्य जो भी परिवर्तन अपने को दिखाई दे रहे हैं, जैसे कृषि यंत्रों से श्रमिकों के अभाव की भरपाई हो सकती है। उन्नत किस्म के हल, थ्रेशरों का प्रयोग भी आवश्यक है। कीटनाशकों के छिड़काव के लिए नए यंत्र आवश्यक होते हैं। इससे परंपरागत कृषि विधियों से लाभ मिल सकता है। इससे प्रति व्यक्ति उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। यानी पहले जो है वो बहुत कम प्रति व्यक्ति उत्पादकता थी, जो अब कृषि यंत्रों एवं दवाई एवं अच्छे उन्नत किस्म के बीजों के उपयोग से यानी प्रति व्यक्ति उत्पादकता में भी काफ़ी वृद्धि अपने को दिखाई देती हैं। शीघ्रगामी परिवहन के साधनों द्वारा जो फसलें जो उत्पादन हो रही हैं या जो उत्पादन हो रहा है कृषि द्वारा, उसको क्या है सुदूर क्षेत्रों तक कम समय में और कम लागत में आसानी से पहुंचाया जाने लगा है। विज्ञान की सहायता से मिट्टी की प्रबंधन भी संभव हो सका है, अर्थात कृषि के स्वरूप में परिवर्तन अपने को दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।